सर, आज आपने मंडी के धान क्रय केंद्रों का जायजा लिया, क्या पाया, क्या दिशा निर्देश दिया? मंडी में मैं आया हूँ। हमारे वहाँ पूरे जनपद में 161 क्रय केंद्र हैं और सभी 161 क्रय केंद्रों पर खरीद हो चुकी है। हमारे वहाँ सभी एजेंसियों को मिला के जिन किसानों से खरीद हुई है उनका 95% भुगतान हो चुका है और किसानों के जो रजिस्ट्रेशन हुए हैं उसका 89%, 89% हम लोगों ने उसका सत्यापन करा दिया है तहसीलों से। मैं मंडी में ही देखने आया हूँ कि बिना जीपीएस लगी वाहनों से किसी भी धान की ढुलाई न हो और जिन केंद्रों पे जीपीएस लगी हुई गाड़ियां नहीं हैं तो उनको ये निर्देश दिया गया है और शीर्ष स्तर पर निर्देश हैं कि उन पे जीपीएस लगवाया जाए। तो मैं इसीलिए आया हूँ। इनसे जो एजेंसी के लोग हैं या जो खाद्य विभाग के लोग हैं, मैं उनसे एक मीटिंग करके और मैं उनसे ही बात किया हूँ कि आप जो है जल्दी से जल्दी 1 या 2 दिन में जीपीएस लगाने की कार्रवाई करें। जो भी ठेकेदार अगर जीपीएस लगाने में शिथिलता बरतता है और जानबूझ के अगर देरी करता है तो उसके विरुद्ध जल्द ही हम लोग नोटिस वगैरह देके और जो भी सारी औपचारिकताएं हैं पूरी करने के बाद हम लोग इसी सप्ताह एफआईआर कराना सुनिश्चित करेंगे। धान की खरीद में क्या प्रगति है सर? धान की खरीद जो है लास्ट ईयर से अभी ज्यादा चल रही है। हम लोगों ने 5% धान खरीद लिया है और आने वाले समय में हम लोग तेजी से इसको करेंगे। बलविंदर सिंह, किसान राइस मिल से ही अपना औने पौने धान फेंक रहा है, सेंटरों पर तो नाम मात्र चल रहा है। क्या है ये सब, कैसे करके किसान को उसके उचित फसल का दाम मिलेगा? शुरू में धान में नमी बताकर सेंटरों पर तरकाया गया और किसान नमी के डर से यहाँ पे नहीं लाया और औने पौने दामों पे राइस मिलरों पे धान को बेचा और राइस मिलरों ने भी जमकर लूट की। 1700 रुपए में तय कर लिया कि आपको नगद पेमेंट दिया जाएगा और 1900 रुपए में आपको सेंटरों पे चढ़वा के दिया जाएगा। लेकिन हुआ ऐसा कि मार्केट में कुछ चावल की तेजी रही। चावल की तेजी को देखते हुए सेंटरों पे अंगूठे नहीं लग पाए। किसानों का जो उन्होंने तय किया था उस हिसाब से अंगूठे नहीं लगे। लेकिन अब किसानों का दोहरा नुकसान होने जा रहा है। वो ऐसे कि 200 रुपए जो तय किया था, अब वो 200 रुपए ना देके वो कहेंगे भाई हम तो आपका नगद पे ही पेमेंट करेंगे क्योंकि हमारा चावल महंगा, हम तो सेंटरों पे नहीं अंगूठे लगवाएंगे। अब उनको 1700 रुपए का रेट दिया जाएगा और किसानों का जो नगद भुगतान हो रहा है उस पे भी 2.5% की मुद्दत काटी जा रही है। मुद्दत काटी जा रही है। एक तो किसानों को 1700 रुपए का रेट, ऊपर से मुद्दत और 1 किलो कर्जा भी काटा जा रहा है, जो बिल्कुल गलत है। और शासन, प्रशासन और प्रशासनिक अधिकारी, आला अधिकारियों की मिलीभगत के कारण ये जिंदा लूट हुई है और इसको तत्काल रोकना चाहिए और किसानों को 1900 रुपए का भाव जो इन्होंने तय करा उसके हिसाब से पेमेंट की जानी चाहिए। अच्छा, कुल मिलाकर कहा जा सकता कि राइस मिलर्स की ही चांदी है। पहले सेंटर पर चढ़ाकर अब धान चावल का दाम बढ़ जाने से भी किसान को भी नुकसान हो रहा है। राइस मिलर की तो बल्ले बल्ले राइस मिलर को तो नुकसान होना ही नहीं है क्योंकि उसका तो चावल महंगा हो गया। कुल मिला के नुकसान तो किसान का हुआ है कि उसको 1700 और 1900 रुपए की दोहरी नीति अपनाकर धान खरीदा था। अच्छा, ये किसान को नहीं, वो प्रशासनिक अधिकारियों को दिखाई नहीं दे रहा है। प्रशासनिक अधिकारी मिलीभगत होने के कारण सब दिखाई दे रहा है, लेकिन मिलीभगत होने के कारण इन्हें कुछ सब मौन है। क्या नाम है आपका? गुरमीत सिंह। गुरमीत, कहाँ रहते हो? धान लाए हो? तो लाया है। सुविधा शुल्क कितना तय हुआ? या नेता की डर की वजह से हो रहा है? नहीं हो रहा वाकई? क्या ऐसा होता है कि सेंटरों पर बगैर सुविधा शुल्क धान तुल जाए या गेहूँ तुल जाए? क्या लेबर को दो, क्या इंचार्ज को दो, सुविधा शुल्क तो थोड़ा बहुत किसी न किसी को दिए जाता है। थोड़ा बहुत तो हो जाता है। हाँ, यही तो मैं चाहता हूँ। वगैरह लानी पड़ती है। हाँ, जेब का खर्च है, सुतली उतली और कोई प्रॉब्लम जो है शुरू हो गए, बंद करो जबरदस्ती।